हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सचिदानंद और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मिस्टर इंडियन एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मल्टीप्लाई मोनोमियल बाय बाइनोमियल की। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में बात की थी मल्टीप्लाई मोनोमियल को मल्टीप्लाई करने का 3 यानी 3 और मोर मोनोमियल को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये पिछली वीडियो में हमने बात की थी। ठीक है, तो सर ये हम मोनोमियल का कब तक ये चलेगा कि सर मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई, बाइनोमियल को ट्राइमोनोमियल से मल्टीप्लाई, मोनोमियल को ट्राइमोनोमियल से, कब तक चलेगा? ये आप क्यों इतना सब बताए जा रहे हो? कि देखिए, हम यहाँ पे इसलिए आपको बता रहे हैं कि जब हम आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जब हम सब बेसिक से जब सब क्लियर कर लेंगे तो हमें एकदम एक बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम समझ में आ जाएगा, तब हमें आएगा समझ में। ठीक है, इसीलिए मतलब बेसिक से चल रहे हैं, एक भी हम को पॉइंट को छोड़ नहीं रहे हैं, सारे पॉइंट को हम कवर करते जा रहे हैं। ठीक है, आपके बुक के सारे पॉइंट हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा लंबा ये चैप्टर जा रहा है। ठीक है, अगर मैं चाहता तो एक ही घंटे के अंदर सभी को खत्म कर सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, इसीलिए समय थोड़ा सा लग रहा है। ठीक है, तो चलिए इस सब बातें को छोड़ते हैं और अपने इस लेक्चर के अंदर जिस चीज टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं उसके ऊपर चलते हैं। तो सर हमें यहाँ पे क्या करना है, कुछ दिया है मल्टीप्लाई मोनोमियल बाय बाइनोमियल। ठीक, इतना तो समझ में आ रहा है, मोनोमियल का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो आप एडिशन वाले वीडियो में नहीं, आप इसके पिछले वीडियो में चले जाओ, या फिर जो फर्स्ट वाली वीडियो थी मोनोमियल वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो लेक पार्ट 1 है, आप उसमें चले जाओ, आप उसमें ये मोनोमियल के बारे में तो अच्छे से क्लियर मैंने किया है, वहाँ पे जाओ। ठीक, तो हमें ये बाइनोमियल को पहले समझना होगा। ठीक है, हमारे क्लास का रूल ये, आप लोग अगर लगातार हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ये बात मालूम होगी हमारे क्लास का रूल क्या है। तो रूल ये है, तो हम सबसे पहले सॉल्व जो क्वेश्चन दिया है हम सबसे पहले उसके ऊपर नहीं जाते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले दो चीजों को समझते हैं, उसके बारे में सबसे पहले हम उसके बारे में समझते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वैसे ही रूल यहाँ पे भी चलेगा, सबसे पहले क्या करना है, समझना है, उसके बाद क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे और प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर बाइनोमियल होता है। ये सर ये बाइनोमियल जो दिया है, ये बाइनोमियल है क्या? क्या है ये बाइनोमियल? ये बाइनोमियल है क्या? बाइनोमियल है क्या? सर मोनोमियल क्या होता है? सर वन टर्म, हम ये जानते हैं सर कि वन टर्म मोनोमियल होती है, ये हमने पिछले वीडियो में ही बात कर ली है, पार्ट 1 में। ठीक है, तो आज बात होगी मोनोमियल बाइनोमियल की। ठीक है, नाम थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो यार माफ कर देना। ठीक है, बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल क्या होता है? बाइनोमियल देखिए, यहाँ पे दो टर्म होती है, जैसे कुछ भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, आप लोग ये मत समझना कि सर क्या यही बस बाइनोमियल होता है, ऐसा नहीं होता है, कुछ भी वेरिएबल होता है। सर ये वेरिएबल क्या बोल रहे हो, वेरिएबल नहीं समझ में आ रहा है, एडिशन वाले वीडियो में जाके देखो, वहां पे मैंने क्लियर किया है वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, अब ये प्लस, ये लगा प्लस और मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 इज इक्वल। सर ये क्या लिख दियो, ये इक्वल टू क्यों लगा दी? इक्वल टू यहाँ पे थोड़ा सा नहीं रहेगा, इसको ठीक है, हमें बस बाइनोमियल के बारे में समझना है, मैंने इसको सॉल्व करने के लिए लिख दिया, बस सॉल्व करना। ठीक है, ऐसा नहीं, यहाँ पे बाइनोमियल के बारे में समझना है तो हम ये होता है बाइनोमियल। सर ये बाइनोमियल कैसे होता है? सर ये तो प्लस का, ये बाइनोमियल कैसे होता है? यहाँ पे लगा दिया मैंने कॉमा लगा दिया और यहाँ पे कुछ और लिख दिया, या फिर यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको ब्रैकेट के अंदर कर दिया, कुछ भी कर दिया, मतलब कर दिया। यहाँ पे देखो, ये से दो टर्म दिखे आपको और उसके बाद कॉमा लग गया, या फिर कुछ लिखा ही नहीं है, या फिर कुछ लिखा भी है तो क्या है, इससे थोड़ा सा लग रहा है कि ना कि अलग लिखा है, ऐसा आपको दे दिया, या फिर इसमें आपको बता ही दे रहा हूँ कैसा लिखो। जैसे दे दिया 5xy प्लस 6x और इसको कर दिया ब्रैकेट में। ठीक है, और ब्रैकेट में कर दिया 6x प्लस yx, y से y कर दिया। ठीक, ऐसा कर दिया। तो सर ये क्या है, आपको थोड़ा सा लग रहा है ना कि दो डिजिट दिख रही है सर? सर ये तो दो है, ये एडिशन, ये 5xy की प्लस एडिशन, ये एक दिख रहा है ना कि ये पूरे x
एक्सप्रेशन में ये पूरे एक्सप्रेशन जो है अपना, ये पूरा जो एक्सप्रेशन है, पूरा जो ये एक्सप्रेशन है उसके अंदर सर दो टर्म है जिसे हम बोलते हैं बाई, ठीक है। मोनोमियल क्या होता था 5xy, ये एडिशन, ये 6x कुछ नहीं, बस इतना लिखा तो मोनोमियल, इतना लिखा तो मोनोमियल, इतना लिखा तो मोनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है सर, बाइनोमियल में सर दो टर्म आ जाती है 5xy प्लस 6। ये बात ये समझ लो भाई कि xy ये यही नहीं, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल, कुछ भी हो सकती है कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी हो सकती है, डिजिट नंबर कुछ भी हो सकता है, दो टर्म होनी चाहिए। इसे हम बोलते हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल इसे ही बोलते हैं, ठीक है। एकदम क्लियर, बढ़िया से एकदम क्लियर हो गया सर। अब दूसरी चीज की बात करते हैं। ये थी हमारी पहली बात थी हमारी, ठीक है। पहली बात सर में क्लियर हो गई कि बाइनोमियल होता क्या है, ठीक है। बाइनोमियल समझ में आ गया, बाइनोमियल क्या होता है, ठीक है सर, होता है जो दो टर्म होते हैं, इसे हम बाइनोमियल बोल देते हैं। एकदम क्लियर। बढ़ जाए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो आप देखो एकदम बढ़िया तरीके से देखना। इतना तो क्लियर हो गया। अब सर सेकंड बात है, सेकंड चीज क्या है ये तो बताओ। सेकंड देखो आप, सेकंड चीज ये कि हम तो बाइनोमियल का तो मतलब समझ गए, लेकिन सर सेकंड चीज जब हमारे क्वेश्चन के ऊपर बात होगी, सेकंड चीज क्या है सर, ये यहाँ पे लिखा 3x × 5y + 2। अब सर आप लोग ये बचुआ ये बात सुनो, देखो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई आप लोगों को समझाने के लिए लगाया है, ठीक है। आप लोगों को समझाने के लिए कि मल्टीप्लाई मैंने नहीं लगाया है। आपको बुक में या आपके किसी और क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि मल्टीप्लाई ना दिया, बस लिख दिया 3x और ये मल्टीप्लाई हटा के बस लगा दिया ब्रैकेट 5y + 2। तब क्या करोगे, तो आप बोलोगे सर ये तो बताया ही नहीं, तो ये तो बता रहा हूँ। देखो 5x यहाँ पे अगर ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगा है और ये ब्रैकेट के अंदर है तो आप समझ जाना कि सर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। आप लोग समझ जाना कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है बाबू। समझ में आ रहा है तो बढ़िया, क्लियर हो रहा है कि नहीं, क्लियर हो रहा है सर, ठीक है बढ़िया। 3x ये मल्टीप्लाई नहीं लगा है तो समझ लेना यहाँ पे मल्टीप्लाई, अगर ब्रैकेट लगा है ऐसे तो ठीक है। सर सबसे पहले मल्टीप्लाई किससे करेंगे सर, क्या हम इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या इन दोनों का सब कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा सर, ये हमें क्लियर करा दो, बस इतना क्लियर करा दो, उसके बाद हम तो सॉल्व कर लेंगे। इतना ही तो क्लियर करना है। सेकंड स्टेप में हम यही बात इसी के ऊपर बात करेंगे कि ये इसका किससे मल्टीप्लाई, पहले किसके छोटे से बड़े को मल्टीप्लाई करेंगे या बड़े को छोटे से मल्टीप्लाई करेंगे। एडिशन वाली चीज आप समझ सकती हो कि 5y + 2 सर लाइक टर्म नहीं है, ये तो ऐड नहीं होगा, यानी ये तो वैसा को वैसा आ जाएगा। हाँ सर ये तो वैसा को वैसा आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई का साइन है। आपने एक रूल पढ़ रखा है, क्लास 6, 7, 5 में भी पढ़ा है। आपने बदमाश यानी BDMAS वाला रूल पढ़ा है, दमाश करके एक रूल होता था, आपने इसे पढ़ा होगा, ये वाला। सर ये क्या है, ये तो जानते होंगे यार आप लोग, ये तो आप इससे परिचित हैं। ये क्या है, ये आप लोग जानते हैं। D से होता था डिवीजन, M से होता है मल्टीप्लिकेशन, A से होता है एडिशन और S से होता है सब्ट्रैक्शन। इसी सीक्वेंस में किया जाता है। अगर सबसे पहले डिवीजन दिया रहेगा तो डिवीजन होगा, मल्टीप्लिकेशन दिया रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद ही एडिशन, उसके बाद ही सब्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर सर सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन है तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ऐसा करने से क्या होता है ना, आपका आंसर गलत नहीं आता है, एकदम एग्जैक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ तो ये जान लिया कि मल्टीप्लाई होगा, लेकिन सर किससे मल्टीप्लाई होगा। अगर आपको ज्यादा लंबा खींच के ले जाना है तो आप इन दोनों को क्या करो, बाहर रखो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखो, ऐसे लिखो। आपको अगर ज्यादा लंबा ले जाना तो भी बताऊं, शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। शॉर्ट वाला मेथड हम यूज करने वाले हैं, लॉन्ग मेथड को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। शॉर्ट मेथड यूज होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इसको लिखना बताता हूँ कि आप लोग का ये डाउट रहता है कि सर पेपर में कैसे लिखेंगे, समझ में यहाँ पे तो आ जाता है, सॉल्व तो यहाँ पे कर लेते हैं, हाँ बुक का भी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन सर पेपर में लिखते हैं ना तो सर नंबर कट जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे,
आंसर वाली कॉपी पे, स्कूल में आंसर वाली कॉपी पे या जहाँ जहाँ पे भी आप लोग पेपर दे रहे हो उसके आंसर कॉपी में हम कैसे लिखेंगे कि हमें नंबर फुल स्टेप स्टेप का नंबर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो 100% आपको नंबर मिलेगा। जो मैं बता रहा हूँ आपको ऐसा लिखो, आपको नंबर मिल जाएगा। सबसे पहले आप क्या करना, ऐसे लिखना सॉल्व, ये मैंने लिख दिया, आप लोग इसको मत लिखना, आप लोग बस ऐसे इक्वल टू करके छोड़ देना, ये मत लिखना, ये मैंने ऐसे डिजाइन के लिए लिख दिया है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब कैसे लिखोगे सर? देखो 3x लिखोगे, लिखोगे सर ये 3x कहाँ से? अब ये मत पूछना 3x कहाँ से है, 3x तो यहाँ पे लिखा था यार, वहां से लाया 3x। ठीक है, 3x लिख दिया। अब क्या करेंगे सर? सर सर मल्टीप्लाई लिख दो, मैं आपको समझाने के लिए मल्टीप्लाई लिख रहा हूँ। हाँ, ये बात ध्यान में रखना कि आपको समझाने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख रहा हूँ। ये मल्टीप्लाई नहीं रहेगा तो भी आप समझना कि ब्रैकेट लगा है तो मल्टीप्लाई है। अगर यहाँ पे एडिशन होता, एडिशन यहाँ पे होता, यहाँ पे प्लस का साइन होता, तब ये मल्टीप्लाई नहीं होता। लेकिन जब यहाँ पे लगा है मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पे कुछ नहीं लगा है, बस ब्रैकेट लग गया 3x फिर ब्रैकेट 5y + 2, तब भी मानना है आपको कि यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है। ठीक है, ठीक है, इतना समझ आ गया? तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई नहीं लगा रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब समझ जाना यहाँ पे मल्टीप्लाई है। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं 5, ये हो गया। आप लोग ऐसे लिखोगे नंबर मिलेगा। उसके बाद सर क्या होगा? प्लस का साइन लगा देना, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे सर? 3x लिखना, उसके बाद फिर 2 लिखना, ऐसे करना सीक्वेंस। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। सर पहले किसका मल्टीप्लाई करें सर? डिजिट का मल्टीप्लाई करें कि वेरिएबल का? आपको जो सूटेबल लगे। अगर आपको वेरिएबल से लगता है डर तो आप पहले डिजिट का मल्टीप्लाई कर लो। मैं डिजिट का मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 3 15। और ये एक्स वाई सर ये तो लाइक टर्म है नहीं, और इसका सर क्या करें? जो लाइक टर्म नहीं है, मुझे एडिशन वाले वीडियो में बताया है कि जो लाइक टर्म नहीं है उसका क्या करना है। आप जानते हो कि जो लाइक टर्म नहीं है उसे वैसा का वैसा लिख दिया जाता है, ये 100 बस साइन हटा देंगे और क्या वैसे का वैसा लिखेंगे। ये सबका अलग बात है, प्लस का माइनस का डिवीजन सब में इसकी बातें अलग होती हैं, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में बातें ही हैं। ठीक है, ठीक। उसके बाद सर क्या करें? प्लस का साइन डाल दो। ये प्लस का साइन लेके कहां से आ गया? प्लस का साइन यहाँ से लेके आया, इस क्वेश्चन के प्लस का साइन पे यहाँ पे मैंने लिखा। सर एक बार एक्सप्रेस कर दो बढ़िया से, मैं समझ नहीं आ रहा क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा था 3x, हाँ सर लिखा था 3x लिख दिया। अब करना था मल्टीप्लाई, 3x को इससे मल्टीप्लाई करना था, तो मैंने लिखा सर 3x, ये मल्टीप्लाई का साइन लगा के मैंने ब्रैकेट लगा के 5y लिख दिया। फिर ये प्लस का साइन यहाँ पे था तो ये प्लस के साइन को मैंने यहाँ पे कर दिया। अब फिर ये 3x को इस 2 से भी मल्टीप्लाई करना था, तो बस 3x को 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। सर 3 2 होता है 6, और सर वेरिएबल वहाँ पे है नहीं, क्या रह जाए वेरिएबल को वैसा को वैसा C6x। अब सर क्या करें? से एडिशन करते क्या, ऐड करते क्या सर? लेकिन बच्चों ऐड करने के लिए हमें लाइक टर्म भी तो देखनी होगी। सर यहाँ पे तो लाइक टर्म है नहीं, तो क्या करें? तो वैसे ही छोड़ दीजिए और ये अपना आंसर बोल दीजिए। आप लोग ऐसे लिखोगे ना तो नंबर बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखो, स्टेप बाय स्टेप कभी हमें नंबर मिलता है, बढ़िया नंबर मिलता है, आपको इसे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, एकदम क्लियर, बढ़िया तरीके से क्लियर 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 समझ में आ गया? बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, हो गया, समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन करें, एक और क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। आज एक और क्वेश्चन होगा, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आ जाओ। आज एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या आप कैसा क्वेश्चन करें सर? सब वेरिएबल वाला कर लें, मल्टीप्लिकेशन वाला कर लें, डिजिट वाला कर लें? आप लोग बताओ, जल्दी जल्दी बताओ कौन सा कर लें, वेरिएबल का करें मल्टीप्लिकेशन का? तो सर डिजिट वाले से हम तो डरते नहीं है, डिजिट वाले तो हम लोग क्लास 6 7 1 2 सब में पढ़े हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजिट का। लेकिन सर वेरिएबल से लगता है डर, वेरिएबल वाला करवा दो। आज वेरिएबल वाला अब थोड़ा सा लेवल को हाई करते, थोड़े से लेवल को थोड़ा सा बढ़ाते। ठीक है, जैसे x कर दी, x लग रहा है ना? हाँ सर x लग रहा है। अब ब्रैकेट में कर देते हैं y। अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेता हूँ तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे क्या करें? मैं यहाँ पे लेता हूँ y, ठीक है, प्लस x, ये करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं।
इसको भी थोड़ा समझो, ये आपके बुक में है क्वेश्चन, इस पे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। समझ में आया? ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर? पिछले क्वेश्चन में जैसे बात हुआ है सेम वहां भी करना है, इससे मल्टीप्लाई कर देना, यानी x, या तो आप ब्रैकेट लगा लो या तो आप ऐसे लिख दो कि x मल्टीप्लाई बाई वाई, ये कर लो आप, ठीक है। प्लस सर x इंटू एक्स कर देते हैं, हाँ ये कर लो x इंटू एक्स। सर ये क्या हो गया, इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो। अब लग रहा है ना कि बाइनोमियल है ना, दो टर्म है ना, बाइनोमियल आ गया ना, हाँ ठीक है, एकदम समझ में आ गया। अब देखो x y को मल्टीप्लाई करें, सर ये तो लाइक टर्म नहीं, सर मल्टीप्लाई कैसे करें? तो हमने आपको बताया है जो अनलाइक टर्म रहती है साइन गायब कर दो, सीधे वैसे के वैसे x y आ गया। सर ये प्लस का साइन क्या करें? प्लस का साइन लिखा है, प्लस का साइन लगा दो प्लस का साइन। और सर x इंटू एक्स क्या होता है? हाँ, ये बात में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं कि x इंटू एक्स क्या होता है। यही बात इंपॉर्टेंट है आज के इस लेक्चर की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। देखो आपने पढ़ा है कि 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 होता है, ये बात जानते हैं आप लोग? एकदम जानते हैं। तो सर x इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? कुछ लग रहा है कि सर ये 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 का स्क्वायर हो गया, तो सर x को 2 बार मल्टीप्लाई, हाँ सर ये सब मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, तो बस मैच कर रहा है तो मैच करा दो, x का स्क्वायर कर दो, सिंपल फंडा क्लियर। देखो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2, तो x इंटू एक्स, तो x का स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे अपना x का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने खुद से आपके लिए एक क्वेश्चन में लेके आया। सिंपल आंसर। सर इसके आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्या? सर इसके आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्या? लाइक टर्म रहेगी तभी तो ऐड करेंगे, तभी तो उसके आगे सॉल्व करेंगे। या अगर लाइक टर्म है ही नहीं तो सॉल्व इसके आगे क्या करना? यही तो अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर। एक क्वेश्चन में आप लोगों के लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, वहाँ कर लेना इसको। और सर इसका आंसर कहाँ मिलेगा? इसका आंसर हमारे चैनल पे जाइए, उसके ऊपर क्लिक करिए। चैनल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा वीडियो, और उसके बाद मिलेगा आपको शॉर्ट्स का मिल सकता है, उसके बाद आपको मिलेगा पोस्ट का ऑप्शन। ये पोस्ट का ऑप्शन दिखेगा, ऐसे लिखा है सर वीडियो लिखा रहेगा, उसके नीचे वीडियो रहेंगी, उसका पोस्ट का ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। उस पोस्ट वाले ऑप्शन पे आप जब क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे आपको दिख जाएंगे, ठीक है। उसमें कुछ क्वेश्चन, उसके ऊपर क्वेश्चन लिखा रहेगा, नीचे 4 आंसर रहेंगे, आपका सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद आपको जो आंसर मैच करेगा उसके ऊपर क्लिक करिएगा। अगर आपका गलत रहेगा तो गलत बता देगा, सही रहेगा तो सही बताएगा, ठीक है। क्लियर? चेक करना है आप यहाँ से जाकर चेक कर लीजिएगा। मैं आपके इस क्वेश्चन को पोस्ट के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है सर बता दो। चलो ठीक है, वो क्वेश्चन भी आप लोग सुन लो कि वो क्वेश्चन क्या है जो आज पोस्ट के अंदर रहेगा, MCQ अंदर यानी आपके होमवर्क के लिए वो है, ठीक है। वहां पे मैंने क्वेश्चन को डाल दूंगा, आप लोग वहां पे क्लिक करिएगा। आप अगर गलत रहेगा तो वो गलत बता देगा, और सही रहेगा तो सही बता देगा। और सर गलत हो गया, हमें नहीं आया समझ में, तो सर हम इसे कैसे कहाँ से समझ जानेंगे कि कैसे सही होगा? तो अगले वीडियो में उस होमवर्क के ऊपर हम सबसे पहले बात करेंगे, उसके बाद उस अगले लेक्चर के क्वेश्चन के ऊपर बात होगी, ठीक है। तो सर होमवर्क में क्या क्वेश्चन दे रहे हो? देखो मैंने भी बताया आपको x वाले वेरिएबल के बारे में, तो चलो वेरिएबल आप ले लो, x प्लस वाई कर लो, x प्लस वाई, उसके बाद क्या कर दे x कर दो, इसको आप सॉल्व करो। और सेकंड क्वेश्चन, बस 2 क्वेश्चन, बस मात्र 2 क्वेश्चन, उसके ऊपर नहीं जाना है, उसके ऊपर जाएंगे अभी नहीं जाएंगे, ठीक है। एक डिजिट वाला भी कर लो आप, 5 कर लो, x कर लो, ब्रैकेट में 2x कर लो, प्लस 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 4 वाई कर लो। ये तो आप लोग कर लोगे, एकदम सिंपल आंसर इसका। इसका आंसर कहाँ मिलेगा सर? इसका आंसर कहाँ मिलेगा? तो इसका आंसर आपको मिलेगा पोस्ट के अंदर। कहाँ मिलेगा सर इन सभी का आंसर? तो इन सभी का जो आंसर है
वो आपको वो आपको